वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करेंगे फर्स्ट ईयर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं इनके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जी से। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर को किससे लिखते हैं? जी से। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये है, ए प्लस योटा बी। ठीक है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? कम्प्लेक्स। जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। तो कम्प्लेक्स नंबर को इससे लिखते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखें, तो सबसे पहले लिखना है हेयर। हेयर, ये फर्स्ट वाला जो है ना, इसको नाम देना ए का। तो ए इसमें क्या है? -4। ये वाला क्या होगा? बी। सेकंड वाला बी, 7 जो है बी के इक्वल है। ये ए, ये बी। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? ए ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, फिर क्या? -b ओवर में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आसान है, ओवर के नीचे सेम है दोनों के। ओवर के नीचे क्या है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, साथ में माइनस लगा दिया बी के साथ। ठीक है, तो ये इजी फॉर्मूला, ये याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू -4 है, ए की जगह -4। उसके बाद ए की जगह -4 ऊपर स्केयर प्लस बी की जगह क्या है? बी की जगह 7, 7 ऊपर स्केयर। उसके बाद माइनस बी, बी किसके इक्वल है? बी है 7 के इक्वल, तो 7 लिखे। ओवर में क्या है? ए की जगह क्या है? -4 का स्केयर। बी की जगह क्या है? बी की जगह 7 है, तो 7 ऊपर स्केयर। ठीक है, मतलब ओवर के नीचे सेम है ना, तो जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें, -4 आएगा, -4 का स्केयर होगा 16। ठीक है, इसका तरीका कर ये है, जब ऐसे ऊपर स्केयर लिखा हो या अब माइनस हो तो माइनस ख़त्म कर देते हैं। माइनस ख़त्म हो जाता है जब स्केयर हो, तो 4 का स्केयर 16। ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे ऐसे लिखें, ऊपर स्केयर लिखें, इक्वल प्रेस करेंगे तो फिर भी 16 आंसर आ जाएगा। प्लस 7 का स्केयर होता है 49, ये वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, 16 आएगा। 7 का स्केयर 49 -4, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 65 -7, इसका भी आंसर आएगा 65। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखें, तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर। ए की वैल्यू क्या है? ये फर्स्ट वाला ए, √2। सेकंड वाला क्या है? बी, बी इज इक्वल टू √5। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू ये है, √2। √2, ए की वैल्यू फिर √2 ऊपर स्केयर प्लस बी है, तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू ये है। ठीक है, क्या? -5 ऊपर स्केयर कोमा माइनस बी की वैल्यू क्या है? बी की ये है, -5। ओवर में तो आपको पता है सेम है, तो जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या आएगी? √2 ऊपर स्केयर प्लस -5 ऊपर स्केयर। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, √2 लिखना है। उसके बाद ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी 2 बचेगा। प्लस जब स्केयर हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है, तो माइनस ख़त्म, ये 2 जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा, तो बाकी 5 बचेगा। फिर बता देता हूँ, ये ऐसे है ना, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 5 आ जाएगा। फिर आगे क्या है? माइनस माइनस प्लस होगा, √5। यहाँ पर भी सेम वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, क्योंकि ये भी वैल्यू और ये भी सेम है। उसके बाद √2, फिर ओवर के नीचे 7 आएगा,
ओवर के नीचे क्या आएगा 7 कोमा स्क्वायर रूट 5 ओवर के नीचे 7। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड वाला देखें तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है तो मैंने ए की वैल्यू 1 लिखी। ये सेकंड बी की होती है तो ये बी की वैल्यू 0 है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगाया। ठीक है। उसके बाद ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लिखे। उसके बाद 1 का स्क्वायर बी आगे बी है तो बी की वैल्यू कितनी है 0 है ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस बी है बी की वैल्यू 0, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। उसके बाद ये 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है। उसके बाद ऊपर 0 हो नीचे कोई भी चीज़ हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 ओवर में 1 फिर 0। ठीक है। उसके बाद ये 1 आ गया फिर ये 0 आ गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिन पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट को देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो हम लिखते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर है जी, कम्प्लेक्स नंबर को जी से लिखते हैं ए प्लस अयोटा बी। ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं बी अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। आपकी मर्जी है, चाहे अयोटा पहले लिख ले चाहे बाद में लिख ले। तो जो सिंपल नंबर होता है ना जिसके साथ अयोटा नहीं होता, मतलब ये ए है, तो ये होता है रियल पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है रियल। और जिसके साथ अयोटा होता है, जिसके साथ अयोटा होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, सबसे पहले करना है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है, आपने यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई, ये डॉट से मुराद क्या है मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है जो ओवर के नीचे है, ओवर के नीचे ये है ना 4 + 5 अयोटा, तो आपने वो यहाँ पर लिख लेना है। जो ओवर के नीचे है वो ऊपर भी लिख लेना है नीचे भी लिख लेना है। ये प्लस का साइन है तो आपने साइन बस चेंज कर देना है, ये लिखना है माइनस का साइन। ठीक है। फिर बता देता हूँ जो ओवर के नीचे है वो ऊपर भी लिख लेना है नीचे भी लिख देना है, बट साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का है तो माइनस का लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जब भी रैशनलाइज करते हैं, जब भी ये काम करते हैं तो नीचे फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अगर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक में प्लस एक में माइनस। या आप ऐसे सोच सकते हैं एक में प्लस हो एक में माइनस, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए एक में प्लस आया एक में माइनस आया, तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 - 7 अयोटा, फिर क्या 4 - 5 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 2 को लेते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 2 4 जार 8 माइनस 2 5 जार 10, साथ में अयोटा, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गया, ये प्लस है माइनस का, ये माइनस है प्लस का हो गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 अयोटा, 7 को 5 से किया तो क्या आएगा 35 अयोटा 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 स्क्वायर, डिवाइड 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, अयोटा के ऊपर सेपरेट से स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है 8 माइनस का 10 अयोटा माइनस का 28 अयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 38 अयोटा। उसके बाद प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1, डिवाइड 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर, जब भी आए तो -1 लिखना है, तो साइड पे लिख देते हैं अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 8
8 माइनस 38 अयोटा। अभी देखें प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। 35 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो 35 डिवाइड 16 माइनस माइनस प्लस 25 वन जार 25, ठीक है, प्लस 25। उसके बाद 8 माइनस 35, तो ये होगा माइनस 27 माइनस 38 अयोटा। ओवर में दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 41। अभी आपने क्या करना है, आपने लिखना है -27 माइनस 38 अयोटा। मतलब ऊपर वाले को मैंने वैसे ही लिख लिया, ऊपर वाले को मैंने वैसे ही लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, ये 41 है ना, 41, इसके नीचे भी 41 लिख ले, इसके नीचे भी 41 लिख ले। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये देखे, ये रियल पार्ट, ये इमेजिन पार्ट, ठीक है, दोनों सेपरेट हो गए। पार्ट नंबर 2 देखें तो सबसे पहले ये ऊपर आ गया स्केयर, तो स्केयर की वजह से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट वाली फिर सेकंड वाली, ये देखें। उसके बाद प्लस फिर क्या है, सेकंड का स्केयर, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे क्या, 1 प्लस अयोटा, तो 1 प्लस अयोटा लिखा। -2 का स्केयर, -2 का स्केयर हो गया 4। उसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 को मल्टीप्लाई 3 से किया 12, तो ये 12 लिखा, साथ में ये अयोटा लिख लिया। उसके बाद प्लस 3 का स्केयर 9, अयोटा का स्केयर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने अयोटा स्केयर की जगह -1 बस लगाया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद देखिए 4 माइनस 12 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 जार 9, नीचे वाला वैसे का वैसे ही। 4 माइनस 9, तो ये आ जाएगा -5। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। -12 अयोटा 1 प्लस अयोटा, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज क्या है, जो ओवर के नीचे है ना वो ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, बट इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस ये साइन चेंज होना है। जो नीचे लिखा हुआ है वही ऊपर लिखा जाएगा, वही नीचे लिखा जाएगा, ठीक हो गया। तो आपको मैंने बताया था नीचे हमेशा एक फॉर्मूला इस्तेमाल होना है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ठीक है, साइड पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना फिर भी ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या होगा, दोनों को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको भी ब्रैकेट में लिख ले, इसको भी ब्रैकेट में लिख ले। फिर क्या करना है, ये -5 को इससे मल्टीप्लाई करें, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 आ गया, माइनस ये माइनस जो है इसका साइन चेंज करेगा तो ये हो जाएगा प्लस। 5 को अयोटा से किया तो 5 अयोटा। उसके बाद ये माइनस जो है इनके साइन भी चेंज करेगा, तो ये प्लस है तो ये होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया। 12 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 12 अयोटा, 12 अयोटा। 12 अयोटा को अयोटा से किया तो 12 अयोटा स्केयर। नीचे क्या आएगा, 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, -5 +5 अयोटा -12 अयोटा, तो ये आएगा -7 अयोटा। उसके बाद प्लस 12 अयोटा स्केयर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ। ओवर में क्या है 1, माइनस माइनस क्या होगा +1। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, -5 -5 -7 अयोटा प्लस माइनस क्या होगा -12 1 जार 12, ओवर में क्या आएगा 2 आएगा, 1 + 1 2 होता है। उसके बाद -5 -12, तो ये होगा -17। उसके बाद क्या है, ये वाला -7 अयोटा, -7 अयोटा
ओवर में क्या 2 है। अभी क्या आप लिख सकते हैं -17 -7 अयोटा। ठीक है, ऊपर वाला मैंने वैसे ही लिख लिया। ओवर में क्या है, ओवर में 2 है, तो दोनों के नीचे 2 लिख ले। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई लिखना है, फिर लाइन लगानी है, जो ओवर के नीचे है वही ऊपर लिख लेना है, वही नीचे लिख लेना है। इसका साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नीचे हमेशा फॉर्मूला अप्लाई होगा जब रैशनलाइज करना है तो। ठीक है, तो आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद अयोटा को मल्टीप्लाई 1 से किया, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा अयोटा, फिर ये माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आएगा अयोटा स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू अयोटा माइनस, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख सकता हूँ, अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1। उसके बाद अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, ओवर में क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, फिर क्या 1। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 को पहले लिख लेते हैं, अयोटा को बाद में। मैंने क्या किया, 1 को पहले लिखा, अयोटा को बाद में। ठीक है, उसके बाद ओवर में क्या आएगा 1 + 1, तो ये होता है 2। आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1। ठीक है, अयोटा, आपको पता है अयोटा के साथ क्या है 1 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 1 + 1। ठीक है, ओवर में क्या 2 है, दोनों के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फोर वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, a + b का स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर +2 फर्स्ट वाली सेकंड वाली, फिर क्या है b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर +2 फॉर्मूले का, फिर फर्स्ट वाली फिर सेकंड वाली। तो फर्स्ट वाली क्या है 4 है, सेकंड वाली क्या है 3 अयोटा, फिर क्या प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड वाली 3 अयोटा का स्क्वायर। ओवर में क्या आएगा 4 - 3 अयोटा, फिर क्या है 4 का स्क्वायर आएगा 16 प्लस 2 4 जार 8, 8 × 3 तो आएगा 24 अयोटा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 अयोटा का अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। उसके बाद ओवर में क्या है 4 - 3 अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखना है बता दे -1 लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 + 2 4 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ओवर में क्या है 4 - 3 अयोटा इक्वल टू 16 + 24 अयोटा प्लस माइनस माइनस 9 × 1 = 9, ओवर में क्या है 4 - 3 अयोटा। तो नेक्स्ट वाला स्टेप यहाँ पर आगे करेंगे हम। तो क्या है 16 - 9, तो 16 - 9 कितना होता है 7। उसके बाद क्या है प्लस 24 अयोटा +24 अयोटा, ओवर में क्या है 4 - 3 अयोटा। इसके बाद करना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीकाकार क्या है, इसको वैसे लिखना है, फिर क्या करना है मल्टीप्लाई लिखना है, जो ओवर के नीचे वही लिख लेना है, नीचे भी ऊपर भी लिख लेना है। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों मैंने ओवर के नीचे वाला लिखा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का तो आपने चेंज करके लिखना है, प्लस का लिखना है। ठीक होगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई नीचे करना है। तो फॉर्मूला कैसे है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई 4 से करना है तो आएगा 28, फिर ये प्लस 7 3 जार 21 अयोटा,
24 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 96 अयोटा, 96 अयोटा। फिर आएगा प्लस 24 को 3 से किया मल्टीप्लाई, तो आएगा 72 अयोटा स्केयर। नीचे क्या आएगा, 4 का स्केयर होता है 16 माइनस 3 का स्केयर 9 अयोटा स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। 28 प्लस 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा, तो ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 117 अयोटा प्लस 72 अयोटा स्केयर की जगह -1, 28 प्लस 117 अयोटा प्लस माइनस माइनस 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, डिवाइड 16 माइनस 9 अयोटा स्केयर की जगह -1। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, 28 माइनस 72, तो ये होता है -44 प्लस फिर क्या है 17 117 अयोटा, तो 117 अयोटा ओवर में क्या आएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9, 16 प्लस 9, तो ये होगा 16 प्लस 9। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, -44 प्लस 117 अयोटा, ठीक। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला सेपरेट लिख लिया। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 16 प्लस 9, तो ये आएगा 25। तो इसके नीचे भी 25 लिखे, इसके नीचे भी 25, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो ये अच्छे तरीके से नज़र नहीं था आ रहा, तो मैंने दोबारा लिख लिया। प्रूव डैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एक ये वाली चीज़ ले, इसको ट्रू मान ले, ठीक है, और इसको साबित करना है, ठीक है। फिर इसको ट्रू मारना है बाद में, फिर इसको साबित करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको ट्रू मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको साबित करेंगे। तो आपने क्या करना है, लिखना है लेट z इज रियल। मैंने ये मान लिया कि z जो है रियल है, ठीक है। अभी मैंने क्या लास्ट पे आंसर लाना है, इन दोनों को इक्वल लाना है, ठीक है। तो मेरा आधा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिख लिया, अभी इसको मैंने इक्वल लाना है, तो मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया लेट z इज रियल, ठीक है। तो देन आपने नंबर पढ़ा है z रियल का मतलब होता है a प्लस अयोटा 0, ठीक है। अयोटा 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 अयोटा, ठीक है। रियल का मतलब ये होता है। फिर देख लें z इज इक्वल टू रियल, अगर रियल बताया गया हो, मतलब कम्प्लेक्स नंबर ये होता है ना, ठीक है, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अगर रियल बताया जाए ना, तो फिर सेकंड वाले को आपने b को 0 कर देना है, b को क्या कर देना है 0, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये रियल बताया गया हो, तो फिर आपने ऐसा करना है, b को 0 कर देना। अगर आपको इमेजिन नंबर बताया गया हो, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट को 0 कर देना है, सेकंड को वैसे लिख लेना है, अगर इमेजिन बताया गया हो, ठीक है। तो देखें ज़रा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर ए। मतलब ये है ना, 0 मल्टीप्लाई अयोटा से होगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका ले अगर कॉन्जुगेट ले, इसका कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, बस अयोटा वाले का साइन चेंज करना है, तो ये आएगा a माइनस 0 अयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है कि अगर ऐसे z लिखा हो, तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, और इस साइड पे क्या करते हैं, अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करते हैं। अयोटा के साथ में प्लस है, तो इसका साइन चेंज कर दे, माइनस लिख ले, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद भी आंसर क्या आएगा,
ए माइनस ज़ीरो अयोटा, तो ये आएगा ए। ठीक है, इसको नाम दे दे 1 का, इसको नाम दे दे 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल होती है, अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल होती है, फिर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो ये देखें जी, जी और जी कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये लिख ले बाद में। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख ले, लेकिन कंसेप्ट ये है कि अगर ये वाली साइड इक्वल हो तो ये वाली साइड भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़ मैंने ट्रू मान ली है और इसको साबित किया है। अभी इसको मान लेना, क्या करना है मैंने, अभी इसको मान लेना है, इसको साबित करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्सली, दूसरे को जब साबित करना है तो वर्ड लिखना है कन्वर्सली। तो इफ़ मैंने ये लेट कर लिया कि जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी होता है, मतलब ये वाली चीज़ मैंने मान ली है, अभी ये वाला मैंने आंसर लाना है। ठीक है, तो मैंने आंसर क्या लाना है, माइंड में रखना है जी रियल, तो जी इज़ रियल, तो ये मैंने आंसर लाना है। तो सबसे पहले क्या है, लेट जी, जी को किससे लिखते हैं, ए प्लस अयोटा बी से। ठीक है, और कॉन्जुगेट ले ले दोनों साइड पे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये है कि ऊपर लाइन लगाए, अयोटा के साथ प्लस है तो उसका साइन चेंज कर दे। ठीक है, तो आपको एक बात बताई थी कि ये वाली हमने ट्रू ली थी, ट्रू मीन्स ये वाली हमने इस्तेमाल करनी है, तो इसको मैंने वैसे लिख लेना है। मैं एस इन दोनों को इक्वल लूँगा, जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने इस्तेमाल करना है ना, तो अभी जी को रियल साबित करना है। जी कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखें ए माइनस अयोटा बी। उसके बाद क्या है, जी, जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी की जगह ये ए प्लस अयोटा बी। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस अयोटा बी, ये प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो ज़ीरो होता है ना, वो ज़ीरो को इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अयोटा बी एक ये है, एक ये है, कितने आ जाएंगे, टू अयोटा बी। आपने ऐसे पढ़ा है ना, एक्स प्लस एक्स हो तो आप लिख सकते हैं 2x, तो मैंने ऐसे ही किया है। ठीक है, एक ये है एक ये है, साथ में मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पर 2 अयोटा कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, 2 अयोटा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, ये 2 ज़ीरो है, नहीं है, अयोटा अयोटा ये भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है बी ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब जो बची चीज़ है वो कौन सी है, बी है, तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पर इसको पुट करनी है, इसको पुट कर दे इसमें, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दे। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट इन 3, 3 में पुट करना है, बी की जगह बस ज़ीरो लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा, अयोटा को बाद में लिख लेते हैं, बी है तो बी की जगह क्या लिखेंगे ज़ीरो, फिर क्या है अयोटा है तो अयोटा लिखेंगे। तो ये वाला देखें, ये कौन सा पार्ट आ गया, ये आ गया रियल, तो जी इज़ रियल। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही साबित करना था। क्वेश्चन 4 देखें, फॉर जी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, जी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सी से। शो डैट, आपने ये शो करना है ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी शो करना है, ये भी शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने फर्स्ट वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, तो लेट, आपको पता है जी, जी किसके इक्वल होता है, ए प्लस अयोटा बी के इक्वल। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट ले ले, कॉन्जुगेट लेने का तरीका कर ये है कि अयोटा का साइन चेंज करना है, अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा,
ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर ये वाली साइड जो है ना इसको देख लेना है, इस साइड को मैंने लिख लेना है। नाउ लिखें, इस साइड को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर में 2। तो z किसके इक्वल है, z इसके इक्वल है, तो यहाँ पर लिखते हैं a प्लस अयोटा b। फिर क्या प्लस है, प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस अयोटा b। ओवर में क्या है, ओवर में 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। a प्लस a, तो ये आएगा 2a ओवर में 2, तो ये 2 से कैंसिल, बाकी आएगा a। ये क्या है, z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर में 2 है, तो ये वाला वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसके साथ अयोटा ना हो उसको कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं, रियल पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है किसका, कम्प्लेक्स नंबर z का। ठीक है, z का रियल पार्ट है। ठीक है, तो यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, आंसर देख सकते हैं, यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये आंसर यही लाना था, इन दोनों को इक्वल लाना था, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अभी करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखें, तो सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। तो लेट करें जी किसके इक्वल होता है, ए प्लस अयोटा बी। जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ए माइनस अयोटा बी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, नाउ लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर में क्या है 2 अयोटा। z की जगह ये वाला, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस अयोटा b, फिर माइनस z कॉन्जुगेट इसके इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस अयोटा b ओवर में क्या है 2 अयोटा। ठीक है, तो ये माइनस है ना, तो माइनस की वजह से ये ब्रैकेट मैंने लिखी है, ये आएगा a प्लस अयोटा b, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 2 अयोटा, यहाँ पर लिखेंगे 2 अयोटा। उसके बाद ये इससे कैंसिल, अयोटा बी, तो ये आएगा 2 अयोटा बी, यहाँ पर ओवर में क्या है 2 अयोटा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आएगा बी। तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ नीचे, z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर में 2 अयोटा। ठीक है, तो आपको पता था b के साथ अयोटा होता है। ठीक है, b के साथ अयोटा होता था ना, अगर यहाँ पर देखें ये वाला रियल पार्ट था, ये वाला इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है, तो b आ गया, तो b कौन सा पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे b किसके इक्वल है, b है इमेजिनरी पार्ट किसका, z का, तो यहाँ पर लिखेंगे z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर में 2 अयोटा। तो यही प्रूव करना था हमने, देखिए यही प्रूव करना था ना, ये मैंने प्रूव्ड लिखा है, ये स्पेलिंग है प्रूव्ड के। पार्ट नंबर 3 देखें, सबसे पहले लिखना है लेट लिखा, जी ये होता है, जी कॉन्जुगेट ये होता है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, सबसे पहले ये देखें यहाँ पर जी कॉन्जुगेट इस्तेमाल हुआ है, तो जी कॉन्जुगेट मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये लेना है मोड, आपने दोनों साइड पे क्या लेना है, मोड, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। ठीक है ना, तो मोड जब लेंगे तो इसका तरीकाकार ये है, स्क्वायर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट, फिर क्या है, ये ए का स्क्वायर आया करेगा। उसके बाद अयोटा के साथ क्या है, अयोटा के साथ बी है ना, तो यहाँ पर आएगा बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद जी कॉन्जुगेट का मोड, ऊपर आ रहा है स्क्वायर, ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो दोनों साइड पे मैंने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, दोनों साइड पे मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। उसके बाद ये इससे कैंसिल, जी कॉन्जुगेट मोड ऊपर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी जो है ना राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में ये आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है,
जी कॉन्जुगेट, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। तो इसका आंसर लाना है हमने। जी की जगह मैं लिख सकता हूँ, जी की जगह ये, जी कॉन्जुगेट की जगह ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस अयोटा बी, फिर क्या लिखेंगे ए माइनस अयोटा बी। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बल्कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, फिर बी का स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ पर ये देखें ना, अयोटा है ना, ऊपर स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर, तो उसकी जगह मैंने -1 लिखा है। फिर बी के ऊपर सेपरेट से स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, 1 को बी के साथ नहीं लिखते, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर। ये आ गया जी कॉन्जुगेट। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वल आ चुकी है, तो यहाँ पर लिख ले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।